अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर साइमा लेक्चर। आज हम स्टडी करेंगे अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें तो इट इज मोर कम्प्लेक्स देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रीजन इसका क्या है? देखिए, मेल में जस्ट आपके पास गेमीट्स की फॉर्मेशन होती है और इसके अलावा हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, हार्मोन रिलीज होते हैं, दैट इज बेसिकली टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, बट अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो यहाँ पर हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, यहाँ पर एक की फॉर्मेशन भी होती है, बट इसके अलावा जो भी आपके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको प्रॉपर डेवलप होना पड़ता है फॉर द प्लेसमेंट ऑफ फीटस। इसके अलावा चाइल्ड बर्थ के लिए, जिसको हम पार्चुरेशन का प्रोसेस कहते हैं, और चाइल्ड बर्थ के बाद भी आपके पास लैक्टेशन पीरियड में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम स्टडी करेंगे इसके फंक्शंस को, जिससे आपको ये कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला फंक्शन आपके पास आता है रिलीज ऑफ हार्मोन प्लस एक फॉर्मेशन। जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज टेस्टिस, वो प्रोड्यूस करता है आपके पास हार्मोन जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, यहाँ पर भी बच्चे सेम केस है। यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो ओवरीज है। ठीक है, और ओवरीज जो है वो रिलीज करती है हार्मोन और इसके अलावा फॉर्मेशन करती है एग की, ठीक है, या ओवा की। यहाँ पर जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनमें तीन तरह के हार्मोन्स आते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है प्रोजेस्टेरॉन, देन एस्ट्रोजन, और तीसरा आपके पास क्या आता है रिलैक्सन, और रिलैक्सन प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यहाँ पर जो फॉर्मेशन ऑफ एग या ओवा होती है वो भी ओवरीज के अंदर होती है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दी फॉर्मेशन ऑफ एग। जब आपके पास एग या ओवा बनेगा तभी आपके पास फर्टिलाइजेशन होगी और तभी आपके पास न्यू जनरेशन बनेगी। ठीक है, अगर एग ही फॉर्म नहीं होगा, अगर ओवरीज एग ही नहीं बनाएगी तो स्पर्म और एग का फ्यूजन ही नहीं होगा एंड देन फर्टिलाइजेशन ही आपके पास नहीं होगी। फिर आपके पास जो दूसरा स्टेप आता है इट इज द फर्टिलाइजेशन अकर इन द ओविडक्ट। ठीक है, ओविडक्ट हम फैलोपियन ट्यूब्स को कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बताया था इन माय प्रीवियस लेक्चर के स्पर्म और एग के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद ही आपके पास प्लेसेंटा बनता है और फर्दर फीटस की डेवलपमेंट होती है। ये आपके पास क्या है, फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब के अंदर आपके पास क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन भी क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। थर्ड पे आपके पास आ जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद आपके पास प्लेसेंटा बनता है, प्लेसमेंट होती है जो जाइगोट है उसकी यूट्रस की लाइनिंग के अंदर। उसके बाद जो है वो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है फीटस की। ठीक है, थर्ड पे बेटा आपके पास आ जाता है पार्चुरेशन, जो चाइल्ड बर्थ। आफ्टर 9 मंथ बेबी को सेफली जो है वो उसकी बर्थ करना या उसको मदर की बॉडी से डिलीवर आउट करना, इसमें भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन आपके पास आता है लैक्टेशन पीरियड। सिर्फ बर्थ तक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम नहीं होता, इसके बाद लैक्टेशन पीरियड में भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड से जो है वो मदर फीड करती है अपने चाइल्ड को। तो दिस आर प्रोसेस अकर्स थ्रू दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये आपके पास फंक्शंस थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। दैट्स व्हाई हमने कहा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इट इज मोर कम्प्लेक्स। अब हम एक स्केच डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिफरेंट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं आपके पास, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको वहां पर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था वो क्या था, आपके पास टेस्टिस था जो कि गेमीट की प्रोडक्शन करता है, दैट इज स्पर्म। यहाँ पर भी बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि आपके पास इनिशियली इन्वॉल्व होता है गेमीट्स की फॉर्मेशन में, उसको हम क्या कहते हैं, ओवरीज। ठीक है, ओवरीज आपके पास ओवा की फॉर्मेशन करती है या एग की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इसको हम एग भी कहते हैं, इसको हम ओवा भी कहते हैं। अब जो फीमेल है उसमें पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं। ठीक है, पेयर ऑफ ओवरीज मीन्स के दो ओवरीज होती हैं और वो फ्लैंक हुई होती है इन दी पेरिटोनियल कैविटी। व्हाट इज मीन बाय पेरिटोनियल कैविटी, ये आगे लेक्चर में इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट अभी आप इतना समझें कि ओवरीज जो होती हैं वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लैंक हुई होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिगामेंट से यूट्रस के साथ अटैच है, बट दे आर एक्चुअली फ्लैंक इन द पेरिटोनियल कैविटी। ये आपके पास दो जो है वो ओवरीज है। अब इस ओवरीज का फंक्शन क्या है बेटा, ओवरीज में आपके पास जो है वो सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है बेसिकली। तो ये जो ओवरीज है बेटा इसके दो मेन फंक्शन होते हैं। एक तो ये क्या करता है कि ओवा की प्रोडक्शन करता है, गेमीट्स की प्रोडक्शन करता है। फीमेल गेमीट्स क्या होते हैं आपके पास, एक होता है या ओवा होता है।
दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है कि ये फीमेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है। वो हार्मोन्स आपके पास कौन से हैं? 3 तरह के होते हैं। इट इज प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड देन रिलैक्सन। ठीक है, और रिलैक्सन प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं जेनेटेलिया। ठीक है, 2 तरह के जेनेटेलिया होता है। वन इज एक्सटर्नल जेनेटेलिया एंड अनदर इज इंटरनल जेनेटेलिया। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय एक्सटर्नल जेनेटेलिया एंड व्हाट इज मीन बाय इंटरनल जेनेटेलिया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्सटर्नल जेनेटेलिया बेसिकली ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हम उसको अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। ठीक है, जब भी हम उसको एग्जामिन करेंगे तो वो हमें अपनी नेकेड आई से नजर आएगा। लेकिन अगर हम इसके कंपैरिजन में इंटरनल जेनेटेलिया को देखें तो इंटरनल जेनेटेलिया हम अपनी नेकेड आई से एग्जामिनेशन के दौरान नहीं देख सकते। उसके लिए हमें प्रॉपर जो है वो उसके सेक्शन करने पड़ेंगे या उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं बेटा, इट इज बेसिकली इंटरनल जेनिटेलिया। ठीक है, इसको आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते नॉर्मली। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया को एग्जामिनेशन हम देख सकते हैं अपनी नेकेड आई से। ठीक है, अब वन बाय वन हम इनके पार्ट्स डिस्कस करते हैं कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन से पार्ट्स आते हैं एंड इंटरनल जेनिटेलिया में आपके पास कौन से पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बाद जितने भी आपके पास आएंगे दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, जो कि डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ एग में नहीं इन्वॉल्व, बट फर्दर जो है वो प्रोसेस में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले आगे बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपके पास 4 तरह के इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले आपके पास जो पार्ट आता है इट इज मोन्स प्यूबिस। ठीक है, मोन्स प्यूबिस क्या होता है बेटा? इट इज अ हेयरी सरफेस। ठीक है, ये हेयरी सरफेस होती है जिस जो है वो मसल से बनती है। इसके ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये आपके पास एक फ्लैट सी सरफेस नजर आ रही होगी जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? हेयर प्रेजेंट है। इसको हम क्या कहते हैं? मोन्स प्यूबिस। ठीक है, दूसरी आपके पास आ जाती है वल्वा। एंड व्हाट इज मीन बाय वल्वा? वल्वा आपके पास बेटी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ठीक है, इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को या इस फोल्ड को हम क्या कहते हैं? वल्वा, जो कि विजाइना और जो यूरेथ्रल ओरिफिस होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसको बेसिकली हम प्रोटेक्टिव फोल्ड कहते हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास? वल्वा आ गया। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है लेबिया। अब लेबिया के बेटा 2 पार्ट्स होते हैं। एक आपके पास होता है लेबिया मजोरा और एक होता है लेबिया माइनोरा। सबसे पहले जो आपको व्हाइट सी स्ट्रक्चर नजर आ रही है इट इज बेसिकली लेबिया मजोरा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक थिन सरफेस सी थिन स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं लेबिया माइनोरा। देन आपके पास आता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस बेसिकली टॉप पे प्रेजेंट होती है। इस जगह को या इस सरफेस को, जो कि मैंने रेड डॉट के साथ मेंशन की हुई है, इसको हम क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर थी एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। आई रिपीट इट अगेन, ये आपके पास क्या है? स्ट्रक्चर है एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। ये आपके पास आउटर सरफेस है, फ्लैट सरफेस है जो कि हेडी सरफेस होती है, इसके ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा आपके पास आ जाती है स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपके पास लेबिया आ जाता है, लेबिया मजोरा आ जाता है, फिर आपके पास लेबिया माइनोरा आ जाता है और आपके पास यहाँ पे 2 होल्स आ जाते हैं। ठीक है, एक आपके पास आता है यूरेथ्रल ओरिफिस और दूसरा आपके पास आ जाता है वेजाइनल ओरिफिस। इसके अलावा ये जो ग्रीन में आपको प्रोटेक्टिव कवरिंग नजर आ रही है इसको हम क्या कहते हैं? वल्वा। और ये आपके पास क्या आ जाती है? एनिस की ओपनिंग आ जाती है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में 2 तरह के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, एक एमसीक्यूज तो ये है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंस्ट्रुअल फ्लो और यूरिन के लिए आपके पास कितनी सेपरेशन होती है या कितनी ओपनिंग आपके पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप बेटा गौर से देखें तो आपके पास 2 जो है वो ओपनिंग प्रेजेंट है। एक आपके पास है वेजाइनल ओरिफिस, ये इसको हम वेजाइनल ओपनिंग भी कहते हैं। यहाँ से क्या होता है? यूरेथ्रल ओरिफिस, जहां से यूरिन आपके पास एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास मेंस्ट्रुअल फ्लो है और यूरिन है उसके लिए 2 सेपरेट ओपनिंग है। ठीक है, अब जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो यूरिन है और सीमेन है वो आपके पास एक ही कनाल से पास आउट होते हैं। लेकिन फीमेल में बेटा ऐसा नहीं होता। फीमेल में आपके पास मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए और इसके अलावा यूरिन के लिए 2 सेपरेट ओपनिंग प्रेजेंट होती है। वन इज वेजाइनल ओरिफिस एंड द सेकंड इज यूरेथ्रल ओरिफिस। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है कि जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वहां पर बेसिकली कितनी ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, देन आपने 2 का ऑप्शन नहीं लगाना, यहाँ पर आपने एक और ओपनिंग भी प्रेजेंट होती है एनिस, जहां से फीसेस जो है वो एक्सक्रीट आउट होते हैं।
तो ये 3 ओपनिंग ओवरऑल एक्सटर्नल जेनिटेलिया मिलती हैं, बट अगर बेसिकली मेंस्ट्रुअल फ्लो और यूरिन का पूछा जाए तो देन आपके कहना है कि 2 ओपनिंग होती हैं। लेकिन अगर जस्ट ओपनिंग का पूछा जाए कि टोटल कितनी ओपनिंग है तो इट इज 3 ओपनिंग। अब हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। देखिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया बच्चे आपके पास सेक्सुअल एरोसल में, सेक्सुअल प्लेजर में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो लुब्रिकेशन में हेल्प आउट करता है, ठीक है, लुब्रिकेंट को सिक्रीट करता है। लुब्रिकेंट आपके पास क्या करते हैं, लुब्रिकेंट में प्रेजेंट होती हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, इसमें आपके पास नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि सेंस करती हैं, इनके पास सेंसरी एबिलिटीज होती हैं, जिनकी वजह से आपके पास ये सेक्सुअल एरोसल में और सेक्सुअल प्लेजर में हेल्प आउट करती हैं। देन आपके पास आता है इंटरनल जेनिटेलिया। इंटरनल जेनिटेलिया वो पार्ट्स होते हैं बेटा जो बॉडी के इंटरनली प्रेजेंट होते हैं पेल्विक कैविटी के अंदर। अब यहाँ पर आप देखें 4 तरह के पार्ट्स आते हैं। वन इज फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी कहते हैं। सेकेंड इज यूट्रस, फिर उसके बाद सर्विक्स आता है, वजाइना आ जाती है। ये 4 पार्ट आपके पास इंटरनल जेनिटेलिया में आते हैं। देन आपके पास आ जाते हैं एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड में आपके पास आ जाते हैं मेमेमरी ग्लैंड, ठीक है। अब आफ्टर बर्थ जो है वो मेमेमरी ग्लैंड के थ्रू ब्रेस्ट जो है वो मदर फीड करती है अपने बेबी को, ठीक है। तो लैक्टेशन पीरियड में भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेमेमरी ग्लैंड जो है इट इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम जो है वो वन बाय वन हर स्टेप को, हर पार्ट को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ।